हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए विभाज्यता का नियम लेकर आए हैं जो कि मैथमेटिक्स में आपको भाग देने में बहुत ही सहायता करता है। ठीक है, तो हम विभाज्यता के नियम बहुत बारीकी से आपको समझाएंगे, आप इसे नोट करते भी चलेंगे। और साथ ही साथ आप यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। हम आपको बता दें, ज़रूरी सूचना है, हम आपके लिए साइंस का क्लास लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें बायो और फिजिक्स, ठीक है, और केमिस्ट्री तीनों का क्लास देंगे। ठीक है, और इसका टाइमिंग हम आपको बहुत जल्द बता देंगे और ये एक से 2 दिन के अंदर आपके लिए दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम अब विभाज्यता का नियम को देखते हैं। सबसे पहले है 2 से विभाज्यता का नियम। बोला जाए 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम का संख्या सम संख्या है तो वह 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अंतिम, अब यदि हम लिख देते हैं अंतिम का अंक जो रहेगा, ठीक है, वो सम संख्या हो तो सम संख्या अगर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सम संख्या होता क्या क्या है? तो सम संख्या होता है 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, इतना ही है संख्या जो सम संख्या होता है। ठीक है, और इतना किसी भी संख्या के अंत में ये सब इनमें से कोई भी एक हो तो वो सम संख्या होता है और वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, 9, 3 और अंतिम में 2 लिख देते हैं। तो अंतिम में क्या आएगा? 2 आ गया, जो मैंने आपको पहले बताया था। कौन कौन सा? 0, 2, 4, 6, 8 में से क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये सम संख्या और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप भाग लगा के देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। 4 से विभाज्यता का नियम यही बोलता है। ठीक है, तो अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य है कि नहीं, ये हमको कैसे पता चलेगा? आप 4 का पहाड़ा तो 40 तक आप जानते होंगे, 4 का पहाड़ा। ठीक है, इससे आगे अब यदि आपको आएगा तो आप 4 से अंतिम 2 अंक डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, अंतिम 2 अंक तो देखते हैं। पहले हम आपके लिए पहले थ्योरी लिख देते हैं। क्या है 4 से विभाज्यता के नियम? तो अंतिम का 2 अंक 4 से अगर डिवाइड है, 4 से अगर भाग लगता है तो वह संख्या कितनी भी बड़ी हो वो 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, हम आपके लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, इतना बड़ा संख्या लिख लिए। आपको डायरेक्ट चेक करना है सबसे अंतिम का 2 अंक, ये 4 से डिवाइड है क्या? तो 4 से डिवाइड है, ये 16 ओवर में कट जाएगा। तो ये 4 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल आपके लिए ले लेते हैं हम, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, इतना बड़ी संख्या लेते हैं। अंतिम 2 अंक आपको चेक करना है। 48 है, 48 4 से डिवाइड है क्या? है 12 ओवर में कट जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड है। ठीक है, आई होप क्या आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? आगे है 8 से विभाज्य का नियम। 8 में क्या है? 8 में क्या है? अंतिम का अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक अगर 8 से भाग लगता है, 8 से भाग लगता है तो वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलिए आपको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल आप ले लेते हैं हम इसके लिए कुछ भी। ठीक है,
जैसे इतना लिए तो 8 से डिवाइड का नियम क्या बोलता है कि अंतिम का 3 अंक, अंतिम का ये जो 3 अंक है ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या 8 से डिवाइड है? 8 एकम 8 और 8 तिया 24, ये 8 से डिवाइड है। जब 8 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक तो और हम आपके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 9 2 4 7 6 2 4 8। ठीक है, अंतिम का आपको देखना है कि ये 8 से डिवाइड है कि नहीं। अंतिम का 3 अंक देखना है। अगर अंतिम का 3 अंक ये डिवाइड हो जा रहा है 8 से, तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से देते हैं 8 3 24 और 8 का हाँ डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। ठीक है, मैंने आपको अभी तक क्या बताया? 2 से बताया कि अंतिम संख्या सम संख्या होना चाहिए। अंतिम संख्या क्या? सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, 4 से बताया कि अंतिम का 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। और 8 से क्या बताया? अंतिम का 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ तक समझ में पाए होंगे। अब अगला देखते हैं। अगला है 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम क्या है? जो कितना भी बड़ा संख्या दिया हो उनका डिजिटल सम, उन सभी को डिजिट को जोड़ने पर यदि 3 के मल्टीपल में कोई संख्या आता है तो वह संख्या 3 से भाग लग जाएगा। हम आपके लिए थ्योरी लिख देते हैं। जो संख्या दिया है, जो संख्या दिया है उन सभी के अंकों का, उन सभी के यहाँ पर, ठीक है, उन सभी के अंकों को जोड़ने पर 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, यानी कि 3 के गुणज में होना चाहिए। 3 के गुणज में आता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 1 2 4 2। ठीक है, इतना ही बड़ा संख्या लेते हैं। अब ये संख्या आपको चेक करना है कि 3 से डिवाइड है कि नहीं। 3 से डिवाइड होने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि वो संख्या, इन संख्या का डिजिटल सम इन सभी संख्या को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए या 3 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो जोड़ लेते हैं। 3 और 4 4 और 2 6 6 और 4 10 10 और 2 12 12। क्या 12 3 का पहाड़ा आता है? तो आता है। जब आता है तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब दूसरे आपके लिए दूसरा भी एक ठो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इतना ही लेते हैं। अब देख पा रहे होंगे कि 9 9 18 2 20 20 और 4 24 आता है, और 24 3 का पहाड़ा में आता है। हाँ, तो आता है, इसका मतलब ये भी संख्या 3 से डिवाइड है। इसी तरह से 9 से भी है, सेम टू सेम 9 से है। 9 से क्या है? 9 से है कि इसका भी डिजिटल सम अगर 9 के गुणज में आता है तो वह संख्या 9 से डिवाइड है। ठीक है, जो संख्या दिया है उन सभी संख्याओं को जोड़ने पर 9 के गुणज में आता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे, या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 9 2 7 8 1 9। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, इसका डिजिटल सम जोड़ना है। तो 9 और 2 11 और 7 18 18 और 8 कितना होता है? 26 26 और 1 27 27 और 9 36 और 36
क्या 9 का पहाड़ा में आता है? तो आता है। इसका मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि भाग लग जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इतना जोड़ने में दिक्कत होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप जोड़ना नहीं चाहते हैं तो ये 9 जब भी उसका डिजिट का सम अगर 9 आएगा तो वहाँ आप 9 काट देंगे। ये 9 है तो कट गया, ये 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, ये 9 से 9 कट गया। अगर पूरा सब कट जाएगा तो समझ लीजिएगा कि वो संख्या 9 से डिवाइड है। अगर कोई भी कुछ भी बच जाता है, 1 2 कुछ भी बच जाता है, तो समझ लीजिएगा वो संख्या 9 से भागा नहीं लगता है। ठीक है, एक ठो और हम आपके लिए ले लेते हैं। ठीक है, इतने ही संख्या लेते हैं। जैसे अब 7 और 2 9 और 6, 9 और 6, 7 और 2 9 6 15 और 3 18, 18 आता है। इसका मतलब 9 का पहाड़ा आता है, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड है। और जो जैसे मैंने दूसरा रूल क्या बताया, अगर आप जोड़ना नहीं चाहते तो डायरेक्ट काटते जाइए। 7 और 2 9, 6 और 3 9 कट गया, कुछ नहीं बता। जब 0 बचेगा तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला आते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से क्या बोलता है कि अंतिम का संख्या या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? अंतिम का अंक अंतिम का अंक अंतिम का अंक 0 या फिर 5 हो तो वह 5 से भाग लग जाएगा। ठीक है, लग जाएगा। ठीक है, तो अब क्या क्या मैंने क्या बताया कि अंतिम 0 या 5 हो। तो एक ठो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं जिसमें एक ठो 0 हो गया, जिसमें अंतिम का अंक देखना है। अगर 5 से डिवाइड करना है, क्या है 0, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। एक ठो और ले लेते हैं 5 वाला। अंतिम का अंक 5 है तो ये भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 10। 10 का डिविजिबल रूल भी आसान है। जिसका अंतिम का अंक 0 हो वो 10 से डिविजिबल है। ठीक है, अंतिम का अंक 0 हो वो 10 से डिविजिबल है। अंतिम का अंक जो है, अंक 0 हो तो वह 10 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे 1000 में 0 अंतिम आया, डिविजिबल है। इसमें 0 आया, ये भी 10 से डिविजिबल है। ठीक है, अंतिम का अंक जो 0 होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से कोई भी संख्या 6 से अगर विभाज्य है तो वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, तभी वो संख्या 6 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 6 किससे मिलकर बना है? 2 और 3 से ही मिलकर बना है। इसलिए कोई भी संख्या 2 और 3 से भागा लगता है तभी वो संख्या 6 से भागा लगेगा। और 2 और 3 से दोनों से कैसे भागा लगाया जाता है मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, एक तो डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल लेते हैं। 2 मैंने क्या बताया कि अंतिम का अंक अंतिम अंक जो हो सम संख्या होना चाहिए। और 3 क्या बताया, इसका डिजिट का सम 3 के मल्टीपल में हो या 3 आए तभी वो संख्या 3 से डिवाइड है। तो हम ले लेते हैं एक ठो। मैंने बोला क्या है, 6 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले आप 2 से चेक करेंगे। अंतिम का अंक सम है, देखो अंतिम का एक 3 है। 3 एक विषम संख्या है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से नहीं होगा, इसका मतलब ये रॉन्ग है। 6 से डिविजिबल नहीं है। चलिए अगला लेते हैं। अगला आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है? 6 से डिविजिबल है तो 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से सबसे आसान होता है चेक करना, तो 2 से पहले चेक करेंगे। देखिए सम संख्या है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। तो 3 से भी चेक करना है। 7 और 2 9, 7 और 2 9, और 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 7 और 2 9, 18 9 27। 27 क्या 3 का पहाड़ा में आता है। तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर यहाँ डिजिट का सम 36 आ जाता तो ये मत समझिएगा 3 का पहाड़ा में 36 नहीं आता है। आप आगे तो पढ़िए, 30 में आप पढ़ के छोड़ देते हैं, 12 ये 36 नहीं होता है क्या? ठीक है, इसलिए और ये सही है, ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, 7 से विभाज्यता का नियम।
7 से विभाज्यता का नियम जितना लेंदी है उससे अच्छा है कि डायरेक्ट कोई भी संख्या दिया रहेगा। आपके एग्जाम हॉल में अधिकतर 4 अंकों की संख्या दिया रहेगा, आप डायरेक्ट इसे 7 से डिवाइड करके देख लेंगे, इस तरह से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। आप इसके प्रोसेस में ना जाए, इसके प्रोसेस 7 से विभाज्यता का नियम जितना कठिन है उससे आसान यही वाला है, ठीक है। इसलिए आप इसी तरह से चेक कर लेंगे। लेकिन यदि आपको लगता है कि फिर भी हम वो तरीका आपको बताएं तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से 7 का विभाज्यता का नियम भी बता देंगे। 11 का इम्पोर्टेंट है और अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आप 11 का विभाज्यता नियम देख लेंगे। 11 का विभाज्यता नियम क्या है कि उसका एक एक संख्या को छोड़कर जोड़ा जाता है और उसका अंतर या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 या फिर 11 का मल्टीपल आएगा तो 11 से डिविजिबल होगा। चलिए हम लिख देते हैं, अल्टरनेटिव संख्या को जोड़ा जाता है, ठीक है। जो भी संख्या दिया है, ठीक है, दिया है, उनमें एक संख्या छोड़कर जोड़ा जाता है, ठीक है। जोड़ा जाता है, अब यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद उनका अंतर किया जाता है, ठीक है। अगर अंतर चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर अंतर 0 या फिर 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल, 11 का कोई गुणज आता है तो वह 11 से भाग लग जाता है, ठीक है। थ्योरी आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे है यहाँ क्या 2 4 9 1 0 5 7, ठीक है। अगर ये संख्या अल्टरनेटिव क्या क्या बोला था मैंने, एक एक संख्या को छोड़ के जोड़ना है। 9 और 2 11, 11 और 0 11, 11 और 7 एक साइड क्या आया 18, ठीक है। और यहाँ पर देखें 4 और 1 5, 5 और 5 10, ठीक है। एक साइड क्या आया 10। इन दोनों का अंतर करके देखना है, अंतर करने पर क्या आता है 8। अगर अंतर करने पर क्या आता 0 आता या फिर 11 आता या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता तो ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाता, लेकिन बच्चा आया कितना है 8। जब 8 आया है तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसे और एक ठो हम यदि संख्या यहाँ 8 बढ़ा दें, एक ठो संख्या अगर 8 बढ़ा दें तो ये देखिए जोड़ रहे हैं 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18 हो गया, ये भी 18 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 18, और इसका अंतर क्या आएगा जब 0 आएगा, और जब अंतर 0 आ जाएगा तो ये संख्या 11 से मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है 24 91 05 78, इतना संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेके आपको फिर से समझाते हैं। 9 1 0 5 9 2 7 3, ठीक है। मैंने क्या बोलता है अल्टरनेट जोड़ना है। 9 और 0 9, 9 और 9 18, 18 और 7 कितना होता है 18 7 25, एक साइड क्या आया 25। एक और जोड़ते हैं 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 8 और 3 11 आया है, 8 और 3 11 आया है। इन दोनों का अंतर अगर देखें तो कितना आता है, इन दोनों का अगर अंतर देखें तो 5 में 1 गया 4 और 2 में 1 गया 1, 14 अंतर आता है। अंतर आना कितना चाहिए था 11, या तो 11 का कोई मल्टीपल।
तो हम इसे अगर 14 आता है 3 और, अगर इसमें हम यहाँ एक और संख्या 3 और बढ़ा देते हैं, 3 और बढ़ा देते हैं तो 7 और यहाँ पर 3, कितना जोड़ के आया था पहले 11 और 3 जुड़ गया तो कितना होगा 14 हो जाएगा यहाँ। और जब इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 11 आएगा, और 11 आएगा तो ये मल्टीपल 11 से हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं कितना हो गया। चलिए आगे हम आपके लिए नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि आपके लिए हम साइंस का क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, कौन कौन के लिए, बायो के लिए और बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री तीनों के लिए हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं, और तीनों का क्लास 1-1 घंटा दिया जाएगा। आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा। इसका टाइमिंग 11 से 12 रहेगा एक ठो, और एक ठो 1 से लेकर 2 रहेगा, और एक ठो 3 से लेकर 4 या फिर रात को रहेगा 9 से लेकर 10, ये जो भी रहेगा। ठीक है, ये आपको ग्रुप डी में बहुत हेल्पफुल करेगा, क्योंकि ग्रुप डी में साइंस का वेटेज बहुत अधिक रहता है। ठीक है, बिहार एसआई में भी इसका वेटेज अधिक है, 20 से 25 क्वेश्चन का है, तो ये इसमें भी आपको हेल्पफुल बहुत ज़्यादा करेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं आपके लिए सेशन लाऊं तो आप अपडेट रहेंगे, तभी आपको समय पर पता चलेगा। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ, जीएस का हम प्रैक्टिस सेट भी लाने वाले हैं। ठीक है, जीएस का प्रैक्टिस सेट ऐसा लाएंगे कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा वहाँ से प्रश्न। ठीक है, इसीलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी ये चारों चीज़ लाएं आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप समय पर देख पाएँ। ठीक है, देख लीजिए। हम अब आगे का सेशन, हम जो आज का क्लास जो जितना भी था, इसका सेशन हम आगे लेके आएंगे। अब देख पा रहे होंगे आगे क्या क्या, 13 से 17 से 19 से 23 से 29 से 7, 11, 13, 2, 7, 11। ठीक है, चलिए 2, 7, 11, 3, 7, 11, इन सभी से हम अब नेक्स्ट सेशन में आपको क्लास देंगे। आज के लिए इतना ही है। यदि ये पीडीएफ आपको चाहिए सेम टू सेम जो क्लास में मैंने पढ़ाया, और ये पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे आप ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।